One thing from your marriage that you want Alia and Ranbir to take from you. Nothing. Because आजकल के ज़माने में जो करना है करो, खुश रहो. And also, every generation is different. Of course. What I went through, I can't expect them to do the same thing. So they know their own. Kapoor's the criminals. Kapoor Khandan is very patriarchal. They didn't even want Karishma to enter the industry. Sad glorifying patriarchy and being proud of it too. Very sad. Rishi once boasted about Ranbir being first real grandchild, as previous were girls, and also Raj Kapoor left him special family heirloom. She's a pushover. She'll do anything they say. It isn't a big surprise. They already have a boy name finalized before their daughter was born. Hello everyone, welcome back to the Gossiper. So today we will talk about the Kapoor family and their obsession for male heirs, including कि क्या आलिया को एक बेबी बॉय के लिए फोर्स किया जा रहा है. ऑल्सो कपूर फैमिली इतनी बायस क्यों है फीमेल्स के लिए. अभी रिसेंटली सर्टेन आर्टिकल्स आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि रणबीर और आलिया प्रेग्नेंट है. एज दीपिका और रणवीर के प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बाद आलिया एक हॉस्पिटल के बाहर स्पॉट हुई थी. पहले तो सबको लग रहा था कि ये सब वो पर्पसली कर रही है ताकि वो दीपिका से लाइमलाइट स्टील कर सके. बट देन रेडिट पर किसी ने पोस्ट करके बताया दैट उसकी भाभी सेम गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है जहाँ पर आलिया एंड दूसरे सेलेब्स भी जाते हैं. वहां पर उसने आलिया एंड रणबीर को देखा और ये तब का नहीं है जब आलिया रिसेंटली स्पॉट हुई थी हॉस्पिटल के बाहर. वो एक कंप्लीट डिफरेंट रीजन था. कोई भी मीडिया पर्सन वहां पर अलाउड नहीं था. वो लोग अपनी सिक्योरिटी के साथ बैकडोर से आए थे एंड बैकडोर से ही चले गए. इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि मे बी कुछ और मेडिकल रीजंस होंगे. इसीलिए पहले आलिया हॉस्पिटल के बाहर अकेले स्पॉट हुई थी एंड देन रणबीर के साथ गायनिक के पास. एज प्रेगनेंसी कंसर्न नहीं होता अगर आप एक गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर रहे हो तो. देयर आर सेवरल अदर रीजंस टू. बट जस्ट रिसेंटली एक और ब्लाइंड आइटम सर्कुलेट हो रहा है जिसमें लिखा है कि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही रिलायबल सोर्स से मिली है बट इट्स जस्ट दैट दे कांट रिवील द नेम्स. कुछ महीनों में प्रेगनेंसी की बातें आती है और फिर गायब हो जाती है. सब लोग कंफ्यूज है, इंडस्ट्री के लोग भी, क्योंकि इसकी वजह से उनके प्रोजेक्ट्स पर भी असर पड़ रहा है. लेकिन जो मैंने सुना है रियलिटी पीआर से कहीं ज्यादा डार्क है. मैं डिटेल्स तो शेयर करना नहीं चाहता पर इशू ये नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं. असली फोकस इस बात पर है कि बच्चा कौन सा होगा. लड़के की फैमिली की तरफ से एक स्पेसिफिक जेंडर, वही मेल हायर वाली सोच के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर है और बिहाइंड द सीन्स ये एक बहुत बड़ा टेंशन बन चुका है. सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये फैमिली खुद को सुपर प्रोग्रेसिव और मॉडर्न दिखाती है पर सच कुछ और ही है. दूसरी तरफ लड़की की फैमिली इन सब से अग्री नहीं करती पर लगता है कि जो वाइफ है वो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर रही है. हालांकि अब वो अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच रही है. ऐसा लग रहा है कि कपल ने बहुत कुछ झेला है और शायद अब वो रिजल्ट्स को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे जैसे वो है. लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है हमारे प्रोग्रेसिव बॉलीवुड. अभी ये सारी बातें हम इग्नोर कर देते हैं. पास्ट में कपूर्स का बिहेवियर मेल सेंट्रिक नहीं होता तो. एज ऋषि कपूर, रणबीर्स डैड हिमसेल्फ राइट्स इन हिज बुक दैट जब 1980 में रिद्धिमा पैदा हुई तो नीतू और मैं बहुत खुश थे और ना ही हम दोनों में से कोई भी डिसअपॉइंटेड नहीं था कि हमारा पहला बच्चा एक लड़का है. रणबीर के आने से हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई. मेरे फादर बहुत खुश थे जब रणबीर पैदा हुआ, उनका पहला और अकेला प्रॉपर ग्रैंडसन. एज मेरी सिस्टर्स के बेटे कपूर्स नहीं है और डब्बू की 2 बेटियां हैं. उन्होंने अपनी विल में रणबीर के लिए खास एक फैमिली हेयरलूम छोड़ा, एक सुंदर पुराना गोल्ड कॉइन जिस पे अफगानी या पेशावरी स्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ है. उन्होंने वो मेरे नाम नहीं किया बल्कि डायरेक्टली अपने पोते के नाम किया. रणबीर को भी आगे चलकर ये अपने पोते के लिए छोड़ना होगा. एक गोल्ड कॉइन्स का नेकलेस भी है जो उन्होंने रणबीर को दिया है. कई सालों बाद वो भी उसके पोते को ही इनहेरिट होगा. और इसी पैट्रियार्किकल थिंकिंग की वजह से बबीता अपनी दोनों बेटी करीना एंड करिश्मा को लेकर सेपरेट रहने लगी थी बिकॉज शी न्यू शी वुड बी नेवर रिस्पेक्टेड, क्योंकि उन्होंने कपूर खानदान को उनका वारिस नहीं दिया था. इनफैक्ट नीतू कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था दैट रिद्धिमा grew up knowing that if she ever told her father she wanted to be an actress, he would kill himself. Neetu acknowledged that Riddhima had the talent to make it as an actress but shied away from expressing her dream because it wouldn't be accepted by her father. And because of this only, Neetu Kapoor का करियर भी शादी के बाद खत्म हो गया था. And if you guys would have noticed, तो ऋषि कपूर के डेथ के बाद ही रिद्धिमा ने अपना डेब्यू किया है थ्रू नेटफ्लिक्स शो बॉलीवुड वाइब्स. Here you can say कि मे बी वो लोग रिद्धिमा को प्रोटेक्ट करना चाहते थे इसीलिए उसे मना किया होगा, बट ऐसा नहीं है. एस कपूर फैमिली बॉलीवुड में इतनी पावर होल्ड करती है कि रिद्धिमा को कास्टिंग काउच एंड किसिंग सीन्स एंड ऑल फेस नहीं करना पड़ता. अभी इन सब चीजों से इतना तो क्लियर है कि जो कुछ भी उस ब्लाइंड में क्लेम किया जा रहा है दैट कैन बी ट्रू.
बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि आलिया ये सब कुछ टॉलरेट क्यों कर रही है। आई मीन नीतू कपूर को प्लीज करना इज ओके, बट अपनी बेबी के केस में प्यार के नाम पे पेट्रियार्की को बढ़ावा दिया इज नॉट एट ऑल ओके। वी आर लिविंग इन 2026 जहाँ पर मैन एंड वुमेन को इक्वली राइट्स है। वुमेन आर ट्राइंग हार्ड टू गेट सक्सेसफुल इन देयर लाइफ्स, बी इंडिपेंडेंट। ऐसे टाइम में बॉलीवुड जैसी जगह से ऐसी बातें सुनने को मिलती है। एंड अभी हम कितना भी कहे कि आलिया गलत है, शी इज इन एडवोकेट, वो मूवी स्टील करती है, बट इन दिस केस वी कांट डिनाई द फैक्ट कि क्योंकि उन्हें रणबीर से शादी करनी थी, शी हैज गॉन थ्रू अ लॉट टू। पब्लिकली भी रणबीर काफी बार नीतू के लिए आलिया को इग्नोर करते हुए दिखता है। एंड वी ऑल नो कि रणबीर इज आफ्टर ऑल अ ममाज बॉय, और ये सब को भी आलिया बहुत अच्छे से हैंडल कर दिया। बट डोंट यू गाइस थिंक इफ दिस इज द केस तो एटलीस्ट रणबीर बीइंग हर हस्बैंड शुड सपोर्ट हर। इवन नीतू कपूर जिन्होंने खुद इतना सब कुछ टॉलरेट किया है अपने हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, देन उन्हें अपना करियर भी छोड़ना पड़ा था। इफ कोई और ना भी समझे, नीतू कपूर को एटलीस्ट समझना चाहिए, बिकॉज रिधिमा भी उनकी फर्स्ट डॉटर थी। एंड जो स्टेटमेंट ऋषि कपूर ने अपनी बुक में दिया है उससे ये क्लियर पता चलता है कि नीतू कपूर के ऊपर भी प्रेशर था बेबी बॉय को लेके। शी हैज गॉन थ्रू अ लॉट, वी कैन अंडरस्टैंड, बट जब आप किसी चीज से गुजर चुके हो तो फिर आप वही सेम पेन किसी और को कैसे दे सकते हो, राइट? आई मीन शी शुड अंडरस्टैंड आलियास इमोशंस एंड उन्हें सपोर्ट भी करना चाहिए, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वो ऋषि कपूर का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर। एंड अब तो एटलीस्ट रणबीर को अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका हस्बैंड आपकी साइड लेता है तो कोई और आपको कुछ नहीं बोल सकता है, राइट? एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।